अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल तवा फिश। खासतौर पे सर्दियों में ये आपको होटलों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और अच्छी बात यह है थोड़े ऑयल में ही इसको हम लोग फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। तो मज़ेदार सी हमारी ये तवा मसाला फिश जो है ये किस तरह से बनती है, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मछली को साफ करना है और उसके लिए एक बाउल में मैंने पानी लिया है और पानी में शामिल करूंगी मैं सिरका। सिरका जो है ये 3 टेबलस्पून के बराबर है। अब सिरके वाले पानी में ये जो मछली के पीसेस हैं हमने इनको भिगो के रखा है। मछली के पीसेस पे ऑलरेडी जो है अजवाइन और नमक जो है लगा हुआ है। हमारे यहाँ जब मछली को काट के देते हैं तो उसके फौरन बाद ही इसके ऊपर अजवाइन और नमक लगा कर ही देते हैं ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब सिरके वाले पानी में हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखना है। उससे क्या होगा, मछली जो है बहुत ज्यादा अंदर तक साफ हो जाएगी और उसके बाद इसको हमने साफ पानी में धोना है। पानी कितना खराब हो गया है और अब इसको इस पानी से निकाल के साफ पानी में धो के छलनी में डाल के हमने रख देना है ताकि मछली के जो पीसेस हैं वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मछली को हमने साफ कर लिया और ये चेक करें कितनी ज्यादा साफ हो गई है। तो बस अब इसको छलनी में रखना है ताकि सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से खुश्क हो। सबसे पहले जो है एक बाउल लेना है, उसमें एक अंडा शामिल करना है। अंडे को अच्छी तरह से यहाँ पे हमने पहले मिक्स कर लेना है, फिर इसमें हम जो बाकी मसाले हैं वो डालेंगे। अंडे को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे शामिल करना है लीमू का रस। एक लीमू लेना है और उसका रस यहाँ पे निचोड़ के वो डालना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लेना है, वो यहाँ पे डालना है। और अब हमने डाली है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। अब यहाँ पे शामिल करना है मैदा या कॉर्नफ्लावर है तो वो डाल दे, मेरे पास मैदा पड़ा है। 2 टेबलस्पून हमने मैदा डालना है ताकि जो पेस्ट है ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए और जब हम फिश के ऊपर लगा के जब इसको फ्राई करेंगे तो ये सारा जो मिक्सचर है ये फिश के ऊपर से उतरे नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करें और अब थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं फूड कलर। फूड कलर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए हमने डालना है। मछली के पीसेस जो कि अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं, पानी इनमें बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ से भी इसके इस तरह से डीप कट्स लगा देने हैं तो ये जो मिक्सचर है वो अंदर तक जाए और हमारी जो फिश है वो उतनी ही स्पाइसी और मज़ेदार से बने। अब मछली का एक पीस लेना है और उसके ऊपर ये जो मसालों वाला मिक्सचर है ये पहले अच्छी तरह से लगाना है। अच्छा, हाथों से लगाएं, हाथों से ये होगा कि आप इसके अंदर तक जो हमने कट्स लगाए हैं उनके अंदर तक आप लोग लगा सकते हैं और मसल मसल के लगाना है ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से मछली को लगे। साथ साथ करके मैंने ये कट्स लगाए हैं ताकि जितना भी मसाला है वो फिश के अंदर तक जाए। नमक और मिर्च का तनासुब जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद है तो मिर्च का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है और बिल्कुल मुनासिब से मसाले हैं ये सारे। नमक ऑलरेडी जो है मछली के ऊपर लगाया हुआ था शुरू में और वो भी काफ़ी एब्जॉर्ब हुआ है तो इसलिए नमक जो है यहाँ पे अभी मैंने कम ही डाला था। एक पीस के ऊपर सारा मसाला लगा दिया है, इसी तरह से दूसरा पीस वो भी सारा मसाला लगा के अब इसी बाउल में रखना है। अब इसको हम कवर करेंगे, कवर करके हम इसको रखेंगे मैरिनेशन के लिए, रेस्ट के लिए 2 से 3 घंटे आपने इनको लाजमी देना है। जितना ज्यादा आप लोग टाइम देंगे जो मछली है वो उतनी ज्यादा इन सारे जो स्पाइसेस हैं इनको एब्जॉर्ब करेगी और उतनी ही फ्लेवरफुल बनेगी। रखना आपने फ्रिज में ही है, बाहर नहीं रखना और ये ना हो कि मछली जो है वो खराब हो जाए। 3 घंटे इनको रखा है मैंने फ्रिज में, 3 घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकाला है तो अगला स्टेप इनको फ्राई करने का है। तवा फिश मैं बना रही हूँ, मैं तवे पे ही इसको फ्राई करूँगी और थोड़े ऑयल में इनको हम जो है फ्राई करेंगे, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो जो फिश के पीसेस है इनको मैं तवे पे रखती हूँ। अब चूल्हे की जो आंच है वो आपने दरमियानी से कम पे रखनी है, दरमियानी से कम पे रखें। उसके बाद 8 मिनट आपने एक साइड को इसके पकाना है, 8 से 10 मिनट ही इसकी दूसरी साइड को पकाना है। थोड़े तेल में हम लोग फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई करने का जो टाइम है वो ज़्यादा देंगे हम लोग। अगर डीप फ्राई किया जाए फिश को
तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत थोड़े टाइम में जो है मछली जो है बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है। 6 से 7 मिनट एक साइड को मैंने किया है और उतना ही टाइम जो है अब हमने दूसरी साइड को देना है। ये साइड चेंज की और ये चेक करें, जो हमने इसके ऊपर मसाले लगाए थे बिल्कुल नहीं उतरे और क्योंकि तवा भी जो मैंने इस्तेमाल किया है वो नॉन स्टिक है। अगर आप नॉन स्टिक तवा नहीं भी इस्तेमाल करते तब भी जो ऊपर वाले मसाले हैं वो नहीं उतरेंगे क्योंकि इनके अंदर अंडा है, इनके अंदर मैदा है और वो जो कोटिंग सी बनेगी ऊपर वो काफ़ी फर्म हो जाएगी। अब ये जो दूसरी साइड है इसको 8 से 9 मिनट होने वाले हैं फ्राई होते हुए। इनको पकाने का जो टाइम है वो मछली के पीसेस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पीसेस जो हैं पतले हैं और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं तो तब आपको ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पीसेस थोड़े मोटे हैं तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सिर्फ आपने एक चीज़ ही मेक श्योर करनी है कि जो पीसेस हैं इनको प्रेस करके देखिए, अगर इनके अंदर से पानी के बबल्स नहीं निकलते तब मेक श्योर है कि फ़िश जो है वो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक चुकी है। तो बस दोनों साइड से हमने बहुत अच्छी तरह से मछली को फ्राई कर लिया है। तो बस अब ये जो पीसेस हैं इनको बाहर निकालेंगे। पहले इनको किसी भी प्लेट के ऊपर आपने पेपर टॉवल रख देना है और उसके ऊपर जो पीस है फ़िश वाला इसको उसमें निकालना है। दूसरा पीस भी हम निकाल लेते हैं। तो बस हमारे मज़ेदार सी तवा फ़िश जो है ये तैयार है। आप इसको गरम-गरम ही सर्व करें और इसका असल मज़ा ही इसको गरम-गरम खाने में है। नींबू और थोड़ा-सा चाट मसाला ऊपर से डाल के आप इसको सर्व करें, जिस तरह से ज़्यादातर होटलों पे ये सर्व की जाती है। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा आसान सी मछली की ये रेसिपी जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ईज़ी है इसको बनाना, वो लोग भी बना सकते हैं जो कि ज़्यादा ऑयल वाली फ़िश नहीं खाते और एक पीस जो है मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ और ये चेक करें, मछली हमारी अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। मछली तो वैसे बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन थोड़ा-सा डाउट ये होता है कि अंदर इसके पानी ना रहे और ये चेक करें। सर्दियों की बहुत स्पेशल सी मछली की ये रेसिपी आपके सामने है। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है।